बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम सुवर्णपुर था। वहां के राजा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में घमंड आ गया था। उन्हें लगता था कि उनके राज्य में जो भी सुख और समृद्धि है, वह केवल उनकी शक्ति की वजह से है। उस राज्य में एक प्राचीन मंदिर भी था, जहां शिव जी का दिव्य शिवलिंग स्थापित था। गांव और शहर के लोग हर दिन वहां जाकर पूजा करते थे और भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते थे। लेकिन राजा को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग हर समय भगवान की पूजा करते रहते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका राजा ही उनका सबसे बड़ा रक्षक है। मंत्रियों ने डर के कारण राजा की बात मान ली। धीरे धीरे पूरे राज्य में आदेश जारी कर दिया गया कि अब मंदिर में पूजा करने की जरूरत नहीं है। राजा चाहता था कि लोग भगवान की जगह उसकी पूजा करें। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन राजा के डर से कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। उसी राज्य में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बचपन से ही शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भगवान से प्रार्थना करता। जब उसे राजा के आदेश के बारे में पता चला, तो वह बहुत दुखी हो गया। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ की पूजा करना नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह वह चुपचाप मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। तभी राजा के सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने हरिदास को पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम्हें मेरा आदेश नहीं पता? मैंने मंदिर में पूजा करने से मना किया है। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, राजन, आप इस राज्य के राजा हैं, लेकिन मेरे भगवान शिव जी पूरे संसार के स्वामी हैं। मैं उनकी पूजा करना कैसे छोड़ सकता हूं? राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सैनिकों से कहा, इसे जेल में डाल दो। हरिदास को कैद कर दिया गया, लेकिन जेल में भी वह आंखें बंद करके भोलेनाथ का नाम जपता रहा। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे देवाधिदेव महादेव यह सब देख रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, आपका भक्त इतना कष्ट सह रहा है, क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? तब महादेव की आंखों में क्रोध की ज्वाला चमक उठी। उन्होंने कहा, जब अहंकार इंसान के दिल में भर जाता है, तब उसे सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। उसी रात सुवर्णपुर राज्य में भयंकर तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज गर्जना होने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। अचानक धरती जोर जोर से कांपने लगी। महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। राजा बहुत डर गया। उसने तुरंत अपने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। एक बुजुर्ग पंडित ने कहा, राजन, आपने भगवान का अपमान किया है। यह सब उसी का परिणाम है। राजा को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक तूफान और भी भयंकर हो चुका था। उसी समय जेल में बंद हरिदास शिव जी से प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस राज्य को बचा लीजिए। तभी अचानक जेल का दरवाजा अपने आप खुल गया। हरिदास बाहर आया और मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव जी प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और उनके चारों ओर दिव्य आभा चमक रही थी। हरिदास ने उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, राजा से गलती हो गई है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। उसी समय राजा भी वहां पहुंच गया। वह कांपते हुए शिव जी के सामने झुक गया और बोला, हे महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। कुछ क्षणों तक मंदिर में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर शिव जी ने शांत स्वर में कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसे मैं क्षमा कर देता हूं। इतना कहते ही तूफान शांत हो गया। आसमान साफ हो गया और चारों ओर शांति फैल गई। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि मंदिर में पूजा पहले की तरह जारी रहेगी। उसने हरिदास से भी माफी मांगी और उसे सम्मान दिया। उस दिन के बाद राजा का स्वभाव पूरी तरह बदल गया।
वह घमंडी राजा से एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गया और हरिदास पहले की तरह रोज मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करता रहा। धीरे धीरे यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग समझ गए कि भगवान को भूलकर घमंड करना बहुत बड़ी गलती है। कहानी से शिक्षा। अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सच्ची भक्ति और विनम्रता हमेशा भगवान की कृपा दिलाती है।